हेलो बच्चों, तरुण मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2000 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 20,000 हो जाती है यदि वर्ष 1998 में जनसंख्या तथा वर्ष 2002 में जनसंख्या क्या करने बोला, ज्ञात करने। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, कि हमको क्या क्या दिया है। तो लिखेंगे 2000 में जनसंख्या कितना हो जाती है, 20,000। ठीक है। अब वृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है, वृद्धि दर, वृद्धि दर को क्या बोलते हैं, दर को आर। कितना परसेंट, 5% प्रति वर्ष। कितना परसेंट, 5%। तो ध्यान दीजिए, तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस आर में 100 बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस आर बराबर कितना है, 5/। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं ना ये वाला फॉर्मूला, तो भी मेरा काम हो जाता है कि पी बराबर, लेकिन हम ये पहले निकाल लेते हैं। ये कितना आया, 105/100 यानी 1.05 मेरा आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वर्ष 1998 में जनसंख्या यानी क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 वर्ष पहले 2000 में हो रहा है, तो 1998 यानी 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो हम एक सूत्र जानते हैं क्या, ए बराबर पी इंटू ये पूरा, जानते हैं कि नहीं, 1 प्लस आर बाय 100, जानते हैं। 2 वर्ष तो 2, कोई दिक्कत नहीं। पी का पी, अब ए बराबर हमको दिया है कितना, 20,000। ए बराबर हमको दे चुका है 20,000। देखिए ए बराबर 20,000, क्योंकि ये कोई राशि नहीं है, ये ए बराबर है कुल राशि, कुल हमको दे दी है। पी 1 प्लस आर बटे 2 का मान कितना निकाला, 0.5, तो 0.5 सॉरी 1.05 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब देखिए पी इसके साथ गुना, तो ये गुना में है पी के साथ, बराबर के इधर भेजेंगे भाग, 1.05 गुना 1.05 बराबर पी। देखिए यहाँ से हटा ये 2 0, यहाँ से हटा ये 2 0, इसे में ऐड कर दिए डायरेक्ट। इसको गुना करके इसको भाग दीजिए, तो ध्यान से देखिए, इसको गुना करके जब भाग दीजिएगा, या तो आप ऐसे समझिए इसको गुना कीजिए, तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको इससे गुना करेंगे तो 1.1025 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 2, अब इसको इससे भाग देते हम तो कितना आएगा, 18,140.59, पी बराबर मेरा मान निकला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहला का इतना है। दूसरा वर्ष कितना में बोल रहे हैं, 2002 में, यानी 2 वर्ष के बाद बात कर रहा है, 2 वर्ष बाद 2002, यानी समय हम बोल सकते हैं n बराबर कितना निकला, 2। ठीक है, तो सेम इसमें भी वही करेंगे। ए बराबर देखिए पी, ए बराबर पी इतना तो होगा ही, तो सेम टू सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर पी इंटू 1. देखिए यहाँ पे 0.5, ये वाला यहाँ तक तो सेम होगा। अब देखिए पी का मान हमको पता है, कितना पता है बाबू, बाद में देखिए ये पहले बोला इसलिए हम वो निकाले, बाद में बोला तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1.1025, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 22,050 रुपये, यानी ये 2002 का जनसंख्या है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं बाबू। चलिए, एक स्कूटर 40,000 में खरीदा, 5% वार्षिक दर से इसके मूल्य पर अवमूल्यन हो गया,
2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, पी। हमको पी यानी प्राइस दिया है कितना, 40,000 प्राइस दिया हुआ है। 5% यानी वो रहा मूल्य अमूल्य हो गया, मतलब हानि हुआ, तो लिखेंगे हानि दर। हानि दर यानी आर बराबर कितना है, 5%। और एन बराबर 2 साल बोल रहा है, 2 वर्ष। देखिए 2 वर्ष, तो एन बराबर हम 2 दे दिए। अब हम हास्य का फॉर्मूला लगेंगे, हानि, हानि का सूत्र, हानि या हास्य बोल सकते हैं, हास्य सूत्र। ठीक है, क्या होता है, होता है ए बराबर पी, और यहाँ 1 प्लस तो 1 माइनस आर बाय 100 एन। पी का मान कितना है बाबू, देखिए पी का मान कितना है, 40,000। ठीक है, और 1 का 1 माइनस आर बराबर कितना है बाबू, 5 बाय 100। एन का मान कितना है, 2, तो 4,000। ठीक है, गुने, देखिए इसको इससे गुना कीजिए और घटा दीजिए, तो 95 बटे 100 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 40,000 का 40,000। अब 95 यानी यहाँ पे देखिए 100 है, तो या तो 95 गुने 95 नीचे 100 गुने 100 कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं अभी। 40,000 गुने 95 गुना 95 कितना निकलेगा, 9025, और इसका कितना हो जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो, तो कितना हो गया, इसको ये पूरा को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 36,100। यानी 2 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, इतना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ, बोले यदि 1,000 का मिश्र धन 2 वर्ष में 1102 रुपये 50 पैसे हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है, यानी हमको वर्ष में ही बोला है। तो चलिए हम देखते हैं 9 नंबर क्या दिया हुआ है। पी बराबर मेरा दिया हुआ कितना, 1,000। ए बराबर मेरा दे दिया है, मिश्रधन मेरा दे दिया है 1102.50, और एन बराबर हमको वर्ष में बोला है, यानी 2 वर्ष, तो लिख दीजिए। अब हम ए बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए ए बराबर हम जानते हैं क्या, पी 1 प्लस आर बाय 100, और एन बराबर 2 यानी एन होता है। तो हम मान बिठाते हैं, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर बाय 100, और यहाँ एन। पी बराबर मान कितना दिया है, 1,000 बिठा दिए। और देखिए ए का ए प्लस आर का मान दिया है क्या, नहीं, यानी यहाँ हम क्या निकालेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, हम आर निकालेंगे। नीचे 100 तो 100, और यहाँ क्या दिया है, 2। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, 1102.50। कोई दिक्कत, स्क्वायर है, देखिए क्या है, स्क्वायर बराबर के इधर भेज दीजिए, तो ये रूट में हो जाएगा 1102.50। अब इसका देखिए पहले हो गया, अब यहाँ क्या बचा, ध्यान दीजिए, इधर क्या बचा, अगर दोनों साइड वर्गमूल ले लेते हैं तो ये हट जाता, ये स्क्वायर बराबर के अपोजिट जाता है तो वर्ग में बन जाता है, ऐसे भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो इधर क्या बचा, 1,000, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, इसको भेजें, अब यहाँ से क्या निकलेगा, 100 प्लस आर बटे 100, स्क्वायर तो हट गया, 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 को इससे गुना किए यानी 1,000 प्लस 10 आर, और इधर कितना निकल जाएगा, यानी यहाँ निकलेगा, देखिए इसका कितना निकलता है, इसको अगर हम 1,000, देखिए ये 1,000 है कि नहीं, दोनों साइड 1,000 से डिवाइड कर दिए, 1,000 से डिवाइड दोनों साइड कर दिए। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 1,000 से डिवाइड किया, पॉइंट कहाँ चला गया, आगे 1025 बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जीरो, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ गया। अब इधर क्या बचा बाबू, इधर क्या बचा, 1 प्लस 10 आर बटे 1,000, ये 100, यानी 1 प्लस आर बटे
100 बच गया। ठीक है, इसका मान कितना निकला इसका, तो 1.05 होता है। और इधर क्या बचा, 1 + 1/100, कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर भेज दिए तो 1.05, ये इधर प्लस इधर गया तो -1 R/100। इस इतना में इतना घटा तो क्या आया 0.5। अब देखिए यहाँ पे बराबर R/100। ठीक है, ये इधर है तो गुना हो गया, ये इधर आया तो गुना, यानी 100 गुने 0.05। देखिए 0.5 तो यानी 0.0, ये ख़त्म तो 100 100 ख़त्म, यानी R बराबर कितना 5। क्या बोलेंगे बाबू, R बराबर मेरा 5% निकल गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पूरा 5% 500 का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 10 देखते हैं। तो सबसे पहले हम SI पहले लिख लेते हैं। SI बराबर क्या है, P × R × T/100 कर देते हैं। P का वैल्यू कितना है बाबू, 500 दिया है। R का वैल्यू कितना है, रेट 5, और टाइम कितना 2 वर्ष दिया है, यानी ये नीचे 100। देखिए 2 0 खत्म, 25 25 25 दूनी 50, तो ये पहला निकला। दूसरा क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बोला है। CI का फॉर्मूला क्या होता है, A - P। तो हमको P पता है बाबू, A हमको पता नहीं, तो हम A का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है P × 1 + R/100, टाइम दिया 2 साल। तो P का मान कितना है बाबू, देखिए P का मान 500। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यानी आप प्रैक्टिस नहीं किए, यानी 1 का 1 + R = कितना दिया 5/100 स्क्वायर, 500 का 500, 100 यानी 105/100 का स्क्वायर, 500 का 500। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 जीरो, यानी ऊपर में 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यानी 1.05 का स्क्वायर, यानी 500 का 500 गुने इसका अभी हम निकाले थे 1.1025 निकला था, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 551.25 आएगा। अब हमको CI चाहिए, तो हम क्या करेंगे A - P, और A का वैल्यू कितना निकाल रखे हैं, अभी निकालें कितना 551.25, और P का मान कितना है 500, यानी इसमें इसको घटाएंगे 51.25, मेरा आंसर आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें बाबू आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। ठीक है, धन्यवाद।